Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. तो फैसल मस्जिद विज़िट पार्ट 2, अंदर और बाहर से खूबसूरत नज़ारे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी फैसल मस्जिद के सफ़र के दूसरे हिस्से में आपका दोबारा खैर मकदम है। पहले हिस्से में हमने आपको पैदल सफ़र, गर्मी और रास्ते के मनाजिर दिखाए थे। अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की खूबसूरत और तारीख़ी फैसल मस्जिद के अंदर। ये जो सी जगह है, ये वज़ू का एरिया है। यहाँ वज़ू करते हैं लोग और नमाज अदा करते हैं फैसल मॉस्क में। जैसे ही हम मस्जिद के मरकज़ी सहन में दाखिल हुए, सबसे पहले उसकी सफाई और कुशादगी ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हर तरफ सुकून का माहौल था। लोग खामोशी से इबादत कर रहे थे, कुछ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और कुछ मस्जिद की खूबसूरती को देख रहे थे। हमने मस्जिद को अंदर से भी देखा। अंदर का हाल बहुत बड़ा, रोशन और ख़ूबसूरत था। सफ़ेद दीवारें, खूबसूरत इस्लामी ख़त्ताती और सादा मगर दिलकश तर्ज तामीर इस मस्जिद को मुनफरिद बनाते हैं। अंदर का माहौल इतना पुरसुकून था कि दिल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हमने वहाँ कुछ वक्त गुजारा, दुआ की और उस खूबसूरत जगह की अज़मत को महसूस किया। इसके बाद हम मस्जिद के बाहर आए ताकि इसके बैरूनी खूबसूरती को करीब से देख सकें। बाहर से फैसल मस्जिद और भी शानदार दिखाई देती है। इसके 4 बुलंद मीनार आसमान की तरफ बुलंद होते नज़र आते हैं, जबकि सफ़ेद इमारत दूर से ही हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मस्जिद के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमने खूबसूरत वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। हर ज़ाविये से मस्जिद का मंज़र अलग और दिलकश नज़र आ रहा था। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो फैसल मस्जिद एक बेहतरीन मुकाम है। मस्जिद के करीब हमें चंद बंदर भी नज़र आए। इसके बाद हमारी नज़र मरगला हिल्स की तरफ गई। सब्ज़ पहाड़, ठंडी हवा और ये अंदरूनी मंज़र है जी। ये अंदरूनी मंज़र है फैसल मॉस्क का। और सामने आप कुरान पाक देख सकते हैं, जिसको एक शक्ल दी गई है कुरान पाक की और ऊपर आयतें तहरीर की गई हैं एक स्टोन के ऊपर, और इसको वहाँ पर लगा दिया गया खूबसूरती के तौर पर, इस्लाम की निशानी के तौर पर इसको यहाँ पर नस्ब किया गया है। और ख़ूबसूरत रेड कालीन आपको अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो इसके बाद हमारी नज़र मरगला हिल्स की तरफ गई। सब्ज़ पहाड़, ठंडी हवा और कुदरती खूबसूरती ने इस जगह को मज़ीद दिलकश बना दिया था। इसके पीछे एक तालाब भी है, एक पूल है जिसको मखसूस दिनों में चालू किया जाता है, यानी कि 14 अगस्त वगैरह, 23 मार्च वगैरह के इवेंट पर इनको चालू किया जाता है। तो ये मस्जिद का बैक साइड है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और बादलों में घिरी हुई ये मस्जिद बहुत खूबसूरत लगती है। जब बादल आते हैं और इस मस्जिद के ऊपर छा जाते हैं तो इस मस्जिद का हुस्न दोबाला हो जाता है। जब फैसल मस्जिद के सफ़ेद मीनारों के पीछे मरगला हिल्स नज़र आती हैं तो ये मंज़र वाकई नाकाबिले फरामोश बन जाता है। यही वजह है कि यहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग सैर, इबादत और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आते हैं। हमने कुछ देर वहाँ बैठकर इस पुरसकून माहौल से लुत्फ़ उठाया। शहर के शोर से दूर ये जगह इंसान को सुकून, ताज़गी और कुदरत के करीब होने का एहसास दिलाती है। अगर आप इस्लामाबाद आएँ तो मेरी राय है कि फैसल मस्जिद का दौरा ज़रूर करें। मस्जिद के अंदर इबादत का रूहानी माहौल, बाहर की शानदार इमारत, मरगला हिल्स की दिलकश मनाज़िर और इर्द गिर्द की साफ़ सुथरी फ़िज़ा इस सफ़र को यादगार बना देती है। हमारी कोशिश थी कि आपको फैसल मस्जिद की खूबसूरती अंदर और बाहर दोनों तरफ से दिखाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फैसल मस्जिद का कौन सा मंज़र सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। यहाँ हमने बंदर भी देखे।
वो दरख्तों और दीवारों के आसपास घूम रहे थे। कुछ बंदर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और कुछ आराम से बैठे हुए थे। इन्हें देखकर हमें बहुत दिलचस्पी हुई, लेकिन हमने इनसे मुनासिब फ़ासला रखा ताकि इन्हें या ख़ुद को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमने बंदरों से काफ़ी मुनासिब फ़ासला रखा और बंदर यहाँ पे खेल कूद कर रहे थे, कुछ फ्रूट खा रहे थे, कुछ लोगों के साथ मस्ती में लगे हुए थे और कुछ जो उनसे हैं दरख्तों पर चढ़े हुए थे। तो बंदरों के साथ काफ़ी इंजॉय किया, बहुत फ़नी वीडियोस बनाई। तो काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा साथ रहा बंदरों के साथ। तो ये देखें, अब टूरिस्ट जो से हैं बंदरों को तंग कर रहे हैं और बंदर जो से हैं उनके साथ खेल रहे हैं। अब सारे जो उनसे बंदर हैं वो दरख्त पर चढ़ गए हैं, टूरिस्ट उनको तंग कर रहे हैं और तंग होकर वो दरख्त पर चढ़ गए हैं ताकि टूरिस्ट जो से हैं उनको वहाँ तक एक्सेस हासिल ना हो और बंदर जो से हैं इस परेशानी से निजात पा सकें, इसलिए वो दरख्तों के ऊपर चढ़ गए हैं। ये एक बंदर आ रहा है जी, दीवार के ऊपर चलता हुआ आ रहा है और दो ऊपर दरख्त पे बैठे हैं और ये टूरिस्ट चीज़ को छेड़ने के लिए भागते हैं और बंदर जो सा है दरख्त पर चढ़ जाता है। फैसल मस्जिद के सामने आपको मरगिला हिल्स की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मरगिला हिल्स के अंदर एक जंगल है और वही जंगल ये मेरे फादर थे जी। तो हमारे साथ हमारे फादर भी गए थे, इनके साथ हमने मस्जिद का टूर किया था और जंगल की बात कर रहा था। तो जंगल की बात कर रहा था तो यहाँ जब आप फैसल मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक जंगल है। उस जंगल का मुझे नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब आप उस जंगल के अंदर इंटर होते हैं तो एक ट्रैक बना हुआ है जो कि सीधा दामन को जाता है और जंगल में बहुत ज़्यादा हरियाली है। ख़तरा हो सकता है जंगली जानवरों का, क्योंकि जो उनसे ट्रैक उन्होंने बनाए थे उनके गिर्द जंगले लगाए हुए थे, फेंसिंग की हुई थी, लेकिन वो अब फेंसिंग तबाह हो चुकी है जिसकी वजह से जंगली जानवर आप पर हमला कर सकते हैं अगर कोई वहाँ जंगली जानवर हो। वैसे तो मैंने वहाँ से दामन को से फैसल मोस की तरफ आया था, उस जंगल के अंदर से ही आया था, तो मुझे कोई इस तरह का जंगली जानवर तो नहीं नज़र आया था, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करनी चाहिए। और अगर आप उस जंगल का विज़िट करना चाहते हैं, नेचुरल माहौल से, नेचुरल आबो हवा से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो अपने साथ कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख लें ताकि अगर कोई जानवर वगैरह हमला करता है तो आप उसका इस्तेमाल करके जानवर को शिकस्त दे सकें और अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच सकें। तो ये बैक साइड पे आपको एक ग्राउंड देखने को मिल जाता है, यहाँ बॉयज़ जो से हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और ये जो सा ग्राउंड है इसके बैक साइड पे आपको बंगले देखने को मिलते हैं जहाँ ऑफिसर्स वगैरह के बंगले हैं और इसके सामने खूबसूरत रोड भी है जहाँ पर ड्राइविंग वगैरह की जा सकती है और इसके पीछे एक अड्डा बना हुआ है, बस अड्डा, जहाँ पे बस वगैरह को खड़ा किया जाता है। तो ये देखिए, ये पीछे सारा जंगल है और पीछे मरगला की पहाड़ीज़ हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो शदीद गर्मी की वजह से मरगला की जो सी पहाड़ियाँ हैं उन पे आग लग जाती है। कई दफ़ा कि ये मनाज़िर देखने को मिले हैं। और ये जो सा है फैसल मोस का सहन है, फैसल मोस का ये जो सा मार्बल है, बीच में कुछ मार्बल गर्म है और कुछ मार्बल ठंडा है। रास्ते पे जो मार्बल उन्होंने बिछाया हुआ है वाइट कलर का मार्बल, वो ठंडा है, उसके ऊपर आप अगर पाँव रखते हैं तो आपको गर्मी महसूस नहीं होती। इसी तरह का बिल्कुल मार्बल इमाम बरी में भी नस्ब किया गया है। जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो वो मार्बल ठंडा होता है, धूप उसके ऊपर पड़ती है तो वो ठंडा होता है, गर्म नहीं महसूस होता आपको मार्बल। और ये देखिए फैसल मस्जिद के खूबसूरत मीनारात, खूबसूरत सहन और टूरिस्ट का रश आप देख सकते हैं। आज तो रश बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि गर्मी की वजह से टूरिस्ट यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और टूरिस्ट चाहते हैं कि उनको रिलैक्सेबल एनवायरनमेंट में यहाँ आएँ, क्योंकि सर्दी में जो सा मौसम होता है सर्दी का, वो यहाँ आने के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ धूप भी लगती है और जो से टाइल्स वगैरह हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ सर्दी में आते हैं तो सर्दी के मौसम में यहाँ आना बेस्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू गर्मी के मौसम, क्योंकि गर्मी के मौसम में टाइलें वगैरह भी गर्म होती हैं और शदीद गर्मी की वजह से बहुत सारा
नुकसान हो सकता है। और ये जो सा है ये अंडर पास है फैसल मस्जिद के एरिया में, ये अंडर पास है। या नीचे से भी आप एग्ज़िट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि बाहर के रास्ते की तरफ आप यहाँ नीचे से अंडर पास के थ्रू भी जा सकते हैं। ये इसकी सीलिंग है और ये इसकी दीवारों पे जो सा नक्श व निगार हैं वो आप देख सकते हैं। तो सामने देखिए फिर दोबारा वज़ू वाला एरिया आ गया है जहाँ पे हमने वज़ू किया था और ऊपर की तरफ गए थे। और ये अंडर पास था, अंडर पास से हम दोबारा उसी एरिया में आ गए हैं और वहीं से बाहर का रास्ता हमें दिखाई देगा और वहाँ से ही हम बाहर जाएंगे। जगह जगह पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे किसी भी टाइम अगर आग लग जाती है या कोई ऐसा मसला हो जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का आप यूज़ करके उस आग को बुझा सकते हैं और कीमती जानों को बचा सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे वज़ू करते हैं। और ये जो सा फव्वारा आप देख सकते हैं इसको मखसूस दिनों में चालू किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त का इवेंट हो गया, 23 मार्च का इवेंट हो गया, तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की जाती है और इस मखसूस जगह को चालू किया जाता है।